ये चीज़ें थी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि उस पे 376 का केस हो और SC/ST एक्ट भी लगाए, जो मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे मेरी कास्ट के लिए भी बोला है कि तू चम्हारी है, तू नीचे तुम सोने के लायक ही हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट लगना चाहिए उस पर। अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी कि उसने एक दलित लड़की के साथ में जो भी किया है, उसने हमेशा अपने आप को ऊपर रखा है कि मैं तो भाई जाट हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनको दिखाया जाए कि हम लोग भी कैसे हैं। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ख़ासकर अपने समाज के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे? उत्तर कुमार से सितंबर 2024। क्या बात हुई थी? मेरी लड़ाई झगड़े ही हुए थे चीज को लेकर? मूवी को लेकर, शादी को लेकर। जी आप शादी करना चाहते थे उनसे? हाँ, हर लड़की अपना फ्यूचर सिक्योर चाहती है। उन्होंने मेरा फ्यूचर सिक्योर करवाने की कहा था कि मेरे से शादी कर, मतलब हम शादी कर लेंगे और मैं डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स क्यों लेना चाहते थे अपनी पत्नी को? बताया होगा आपको? नहीं, मतलब वो क्यों नहीं मैं क्यों पूछूंगी? एक महिला को आप छोड़ रहे हो तो मुझे नहीं रहना उसके साथ में, नहीं रहना तो नहीं रहना, नहीं रहना मतलब आपने पूछा तो होगा ना क्यों रहना? आप कल तो आपके साथ भी कह देंगे कि मुझे नहीं रहना, नहीं रहना। भाई मैंने नहीं पूछा, इतना क्यों पूछूंगी मैं? उन्होंने साफ मना कर दिया तुझे मेरे साथ शादी कर रहे हो तो जानोगे ना उनके बारे में। मैंने तो पूछा था कि आप मतलब मेरे साथ में क्यों उसको डाइवोर्स क्यों दे रहे हो, ये चीजें। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, बस। नहीं रहना। हाँ, उसने देख लो भाई, मतलब इसको सब कुछ मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसको उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी लगा लो, तो SC/ST एक्ट भी लगवाने के लिए तैयार होगी। तब भाई ऐसी ज़्यादा बच कर आ रहो और अपने समाज में उड़दास लाग रही है। जैसे मैं दुपट्टा सूट पहन के गई थी, दुपट्टे में मैं उन्होंने हटवाया था कि दुपट्टा हटा के डांस करो, कि ये किस तरीके से डांस कर रही हो, क्लीवेज दिखाओ, ये चीज दिखनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली डांस किया, उन्होंने भी मेरे साथ में डांस किया। बदतमीजी मेरी उन्होंने स्टार्टिंग में ही करी थी। जब बदतमीजी की फिर भी आपने 5 साल काम कर लिया उनके साथ में। मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा सर आप ये तरीका तो अच्छा नहीं है, ये आप कैसे कर रहे हैं? कहने लगे भव्या ऐसा ही होता है, और जब तुम कर सकती हो ऐसे तो करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम तो हस्बैंड के साथ में नहीं करोगी, तुम बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं करोगी, तुम तो मेरे साथ में करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्टकट तो आपने भी अपनाया। मैंने कहाँ शॉर्टकट अपनाया, बताया जब वो खुलेआम आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपने रोल लेने के लिए उनके साथ वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसने मुझे वादे भी तो किए ना, वादे भी तो एक नाम की चीज होती है ना, कि हाँ भव्या मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे बहुत अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा, और ये सब भाई मैं ही क्या, कोई भी लड़की एग्री हो जाए। देख लिया भाई, सारी लालच की स्थिति हो रही है। अपनी तय माड़ी सी भी ना, इसका शर्म ना इज्जत कुछ नहीं मान रही, सारी इसने अगले की उड़ानी है। इब्बी कैसे डरी है बेशरम। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिया सिंधु है। मुझे उत्तर जी की टीम में मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह की कार्रवाई रही है, 18 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद कल उनको अरेस्ट किया गया। जी, क्या कहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी सारी जांचें हो चुकी थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था, सब कुछ क्लियर हो चुका था। हम जितनी भी अपनी मतलब टीम में लड़कियां थी, सबने जो भी सबकी अपनी स्टेटमेंट थी सब दे चुकी थी। सारी चीजें, सारी जांच मतलब हमारी साइड थी, क्योंकि कुछ गलत था ही नहीं, सब बिल्कुल ठीक था। ये क्या लगता है आपको महिला क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? पैसों के लालच में, सीधा पैसों के लालच में, सीधा पैसों का लालच सीधा दिखाई दे रहा है। वो खुद बोल रही है, आप उसके इंटरव्यूज देखिए उठा के, वो खुद डायरेक्ट बोल रही है कि भाई मुझे बंगला चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मैंने इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भाई तू क्या चूतिया थी क्या? तू क्या चूतिया थी? तुझे नहीं दिखता था कि हाँ भाई वो मैरिड है? तुझे नहीं दिखता था? 5 साल में वो बोल रही है 5 साल हो गए मेरा शोषण करते हुए, 5 साल हो गए, तो 5 साल में क्या वो उसे 2 ही फिल्में देगा, और वो भी मैरिड में नहीं, साइड में। सेकंड चीज, जो जांचें हुई है उत्तर जी के नंबर की, कॉन्टेक्ट नंबर की जो जांच हुई है, ओनली 2 ही कॉल्स, किसी का किसी से अफेयर है, वो शादी का उसे झांसा बोल सकते हो, या मुझे बोला प्रपोजल दिया है शादी का, तो क्या वो 5 साल में 2 ही कॉल करेगा उसको? आप ही अपने कॉमन सेंस होगा इतना तो आप ही बताइए ना, 5 साल में 2 ही कॉल करेगा इंसान? आपकी क्या मांगे हैं? यही है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देख लो भाई, और विधवा की स्टाफ है और किसी तरह ने कुछ नहीं कही। अपने लालच के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में अपनी छवि खराब कर रही है, अपने माँ बाप की कर रही है, अपने समाज को भी लपेट रही है। कैसी है ये? तो भाई इस मतलब ऐसी से बच के रहो। और इस जितनी घटिया था हमने देखी नहीं, पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में या
मतलब उसी पे इल्ज़ाम लगा रही है, सो खड़े कर रही है। तो भाई इसी से ज़्यादा बच कर आया करो, जितना हो सके उतना बचो। और ऊपर तो SC/ST एक्ट में भी उलझाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये झूठा है। अगर ऐसा ही था तो SC/ST एक्ट भी ये पैसे मिल रहे थे तो उसके चक्कर में ये भी भूल गई वो, और साथ में सो भी गई। फिर कहेगा फिर कौन सा SC/ST एक्ट है भाई, और कौन सा दिन ही मान रहा है इसका जो ये अब निकल के आ रही है। तब भाई इसको तो कोर्ट को इसी को सज़ा देनी चाहिए, और इसकी इससे ही कुछ पैसे इसकी फैमिली को दिलवाने चाहिए। गंदी औरत है ये। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।